कैसे हो यार आप सब। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी जेई के लिए। तो यार ये मोशन इन 1D के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी जनवरी के 24 वाले अटेम्प्ट में पूछे हैं। तो चलो और इन्हें सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो यार यहाँ पे देखो, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज दिस। तो एक रिलेशन दे रखी है टाइम और डिस्टेंस के बीच में, where alpha and beta are constant. The relation between acceleration and velocity is, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमें बतानी है और इसमें से करेक्ट ऑप्शन को हम लोगों को टिक करना है। तो यार देखो, सबसे पहले टाइम दे रखा है। अब हमें पता है dx बाई dt भी हो जाता है, बट यहाँ पे तो दे ही नहीं रखा, यहाँ पे तो टाइम का रिलेशन दे रखा है। हमने जो करा है ये तो उससे उल्टा हो गया। तो यार टेंशन नहीं लेनी, मैं टाइम को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। टाइम को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा x प्लस बीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यार आपको पता है ना, v को dx बाई dt लिखते हैं, 1 बाई वी अगर मैं बोलूं तो dt बाई dx हो जाएगा। रेसिप्रोकली तो ले लिया दोनों तरफ। तो यार dt बाई dx की जगह हम 1 बाई वी बोल सकते हैं। तो आपके पास v की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा x प्लस बीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यार आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछा है, कलर चेंज करके एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन v dv बाई dx। अब dv बाई dx जल्दी से सॉल्व करते हैं यहां से। यार इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, पूरे के पूरे टर्म को एक साथ डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर एक -1 आएगा जो मल्टीप्लाई होगा पावर में, और x के साथ 2 अल्फा है तो चेन रूल से यहाँ पे 2 अल्फा भी आ जाए। तो dv बाई dx की वैल्यू -2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे बस वैल्यू रखते हैं, ये v को ऐसे ही रहने देते हैं और इसकी वैल्यू -2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें -2 अल्फा v कैसे, डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे इसको मैं 1/2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, ये तो v के इक्वल है यार, वेलोसिटी की वैल्यू यही आई थी। तो अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो मतलब ये v स्क्वायर है, तो ये वाला टर्म है ये v स्क्वायर के इक्वल है। तो हमारे पास -2 अल्फा v और ये वाला टर्म v स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 अल्फा v क्यूब आ गई। -2 अल्फा v क्यूब, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। तो पोजीशन का टाइम के साथ वेरिएशन दे रखा है आपको। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम जीरो। तो हमें वेलोसिटी बतानी है क्वेश्चन में जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो आपको x दे रखा है, x इक्वल्स टू टी क्यूब -6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं यार। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए dx बाई dt करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जल्दी से डिफरेंशिएट करते हैं, 3t स्क्वायर -12t प्लस 20। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वेलोसिटी को एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है इसे टाइम के लिए जल्दी से डिफरेंशिएट करो। यार पेपर में हमें आंसर निकालना है तो स्टेप्स हम स्किप करेंगे अब धीरे धीरे आगे। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएट करना है तो 6t -12। अब आपको कह रहे हैं एक्सेलरेशन को जीरो करना है और वेलोसिटी बतानी है। तो एक्सेलरेशन को जीरो करना है, तो एक्सेलरेशन जीरो, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स के लिए आ गई। तो t इक्वल्स टू 2 पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो वेलोसिटी बतानी है तब। तो वेलोसिटी का आपको एक्सप्रेशन मिल रखा है, t की जगह 2 सेकेंड रखने हैं क्योंकि 2 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन जीरो होगी।
बस इसको सॉल्व कर देना यार। तो 8 मीटर पर सेकेंड आ गई, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यार। तो देखो अगला क्वेश्चन फिर से, अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ ओरिजिन, वेरिएशन ऑफ इट्स पोजीशन विद टाइम इज गिवन एज दिस। फिर से एक पोजीशन और टाइम का रिलेशन दे दिया। यहाँ पे आपको बोला है वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। यार फिर बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, यहाँ पे भी हमें वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। तो एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए टाइम, किस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो होगा हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, -9 t स्क्वायर प्लस 36 t प्लस 16। एक्सेलरेशन निकालनी है, dv बाई dt करेंगे, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब हमें एक्सेलरेशन जीरो करनी है, तो एक्सेलरेशन को जीरो रख देते हैं और टाइम निकालते हैं कि किस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हुई होगी। तो 18t 36t इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 18 मतलब 2। तो 2 सेकेंड्स के बाद एक्सेलरेशन जीरो, वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और वेलोसिटी बता देते हैं। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा हुआ था। तो लंबा सा क्वेश्चन देख के डर मत जाना यार। यहाँ पे 9 t की जगह 2 पुट कर दिया, तो 52 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Particle initially at rest starts moving from reference point at x equals to 0 along x axis with velocity v that varies as। तो यहाँ पे इस बार बोल दिया देखो वेलोसिटी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। आपको एक्सेलरेशन बतानी है पार्टिकल की मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यार अभी देखो कैसा क्वेश्चन है, वेलोसिटी दे दिया और कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताओ। तो वेलोसिटी के फॉर्मूला में हमें डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, तो एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन हमारी घंटी बजेगी क्योंकि x है ना वेलोसिटी के फॉर्मूला में, तो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए v dv बाई dx वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। v की जगह 4 रूट x और dv बाई dx। अब ये जो वेलोसिटी है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो वेलोसिटी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 और अंडर रूट x, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 8 रूट एक्स कैंसर, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन। तो यार यहाँ पे अगर आप सोचते रहते तो कुछ भी नहीं कर पाते, और अगर a इक्वल्स टू v dv बाई dx लगा देते तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल in time interval t to t plus 1 second are this and this respectively, the distance traveled by particle in t plus 2h second is। यार ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार जल्दी से रीड करो और आप बताओ कि इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। इसमें देखो आप डर गए तो गेम वहीं पे हो गए, तो यहाँ पे डरना नहीं है बिल्कुल भी, इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के इंफॉर्मेशन को छुपा रखा है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार देखो यहाँ पे क्या बोला है कि डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो ये तो t से लेके t प्लस 1 सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट दे दी और वेलोसिटी में इंक्रीज दे दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो t से लेके t प्लस 1 सेकेंड में वेलोसिटी का इंक्रीज आया 50 मीटर पर सेकेंड। तो इससे आपको क्या बताना चाह रहे हैं, इससे यार ये लोग बताना चाह रहे हैं देखो t से t प्लस 1 मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई 50।
तो 1 सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज हुई 50, इसका मतलब एक्सेलरेशन है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इस तरीके से हाइड कर दिया इन्होंने, ठीक है। और आपको मैं एक और चीज यहाँ पे बता दूं, क्या इन्फॉर्मेशन हिडन है। नीचे देखो t+2h सेकंड के लिए बोल रहे हैं ना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड पूछा है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का क्या फॉर्मूला होता है यार, q प्लस हाफ a 2n-1। ये फॉर्मूला याद है अच्छे से? नहीं याद था तो अब याद कर लो यार। तो अब देखो आपको क्या कह रहे हैं, t से t+1, इसका मतलब ये t+1h सेकेंड है। इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है 125, एक्सेलरेशन की वैल्यू 50। तो ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इस तरीके से इन्होंने छुपा रखी थी जिसे देख के डर लगेगा कि अरे यार क्या है। अभी इंफॉर्मेशन हमने डिकोड कर लिया, फॉर्मूला हमारे सामने है, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो यार जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ 125 है, इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता कितनी है, तो इसे यू ही रहने देते हैं। ए की जगह 50 लिख देंगे, टाइम t+1h सेकेंड है, तो n की जगह t+1 लिख देते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसको 50/2 और ब्रैकेट में 2t+2 - 1, तो 2t+1 और ये 125 के इक्वल। हमें बताना क्या है, हमें बताना है t+2h सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। तो t+2h सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो u प्लस हाफ a 2t+2, n की जगह आप t+2 रखना है -1। इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करके बतानी है। a की जगह यार 50 रखेंगे, 50/2 और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 2t+4 - 1, तो 2t+3। अब यार अगर आप देखो ये आपको गिवन है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब मैं देखना है इस ब्रैकेट को किस तरीके से लिख रहा हूं। इस ब्रैकेट को q प्लस इसको 50/2 ही रहने देते हैं, 2t+1 और ये 3 को हमने 1+2 कर लिया, 50/2 इंटू, मैंने 3 को 1 और 2 में स्प्लिट कर लिया, 1 इसके साथ ले लिया और 2 दूसरे, इसको ब्रैकेट ओपन करके 50/2 को 2 को दूसरी तरफ कर दिया। अब यहां पे अगर आप देखोगे, कलर चेंज करके देखते हैं, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये बन गया u प्लस 50/2 2t+1, ये पूरा का पूरा एज इट इज बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी जगह 125 रखेंगे, तो st+2 की वैल्यू इस पूरे की जगह 125 रख दिया और इधर 50/2 इंटू 2, 2 कैंसिल, 125 प्लस 50 175 मीटर हमारा आंसर हो गया। तो 175 मीटर। तो बस ये वैल्यू रख के सॉल्व करना था हमें क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। क्या देखो, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कवर्स डिस्प्लेसमेंट s1 इन फर्स्ट t-1 सेकेंड, s2 in t seconds, the displacement s1 plus s2 will be made in time। तो आपको बोला s1 और s2 कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट होगी, टाइम की वैल्यू पूछिए। तो यार यहाँ पे देखो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है बॉडी, तो u = 0 है, तो हम जल्दी से देखते हैं, s = ut प्लस हाफ at², u 0 है तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया। तो s1 की वैल्यू, s1 फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, हाफ a, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, a ले ली, टाइम कितना है s1 के लिए, t-1 सेकेंड, तो यहाँ t-1 का स्क्वायर। इसके बाद क्या कह रहे हैं, s2 इन फर्स्ट p सेकेंड, तो s2 की वैल्यू 0 प्लस हाफ a t का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 कितने टाइम में होगी हमें ये बताना है। तो यार यहाँ पे s1 की वैल्यू हमें दे रखी है हाफ a
टी माइनस वन का होल स्क्वायर। S2 की वैल्यू हमें दे रखी है हाफ ए टी का स्क्वायर। हमें S1 प्लस S2 किस टाइम पे होगा, तो हमें S1 प्लस S2 तो मान लेते हैं टी टाइम में होगा यार, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म तो जीरो, हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें यहां से टी निकालना है तो S1 S2 की वैल्यू इधर रख देते हैं। S1 की वैल्यू इधर रखेंगे हाफ ए टी माइनस वन का स्क्वायर, S2 की वैल्यू रखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर और इधर हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए हाफ ए हाफ ए कैंसिल, तो p माइनस वन का स्क्वायर टी का स्क्वायर और इधर टी का स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर को भेज देंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन इक्वल्स टू, तो टू पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Body falling under gravity covers 2 points A and B separated by 80 meter in 2 seconds. Distance of upper point A from starting point is meters में हमें आंसर बताना है, G की वैल्यू 10 दे रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं बॉडी ऊपर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बॉडी को यहाँ पे हमने फ्रीली छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, तो नीचे गिरते गिरते दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए ले लिया दूसरा पॉइंट बी ले लिया, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है 80 मीटर का, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको बोला है कि 80 मीटर डिस्टेंस जो है ये 2 सेकंड्स में चलती है बॉडी, तो ये टाइम ड्यूरेशन है 2 सेकंड। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे ऊपर से ए तक आने का टाइम टी ले लेते हैं, 2 सेकंड्स और लिए इसने यहां से आने में, तो बी तक का टाइम टी प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। एक तक का टाइम टी है, नीचे 2 सेकेंड ले रहा है ए से बी आने में, तो अगर बी तक का मैं टोटल टाइम आपसे पूछूं तो टी प्लस टू हो गया। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये डिस्टेंस निकालते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहला यू हमने यू जीरो लिया तो फर्स्ट टर्म जीरो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना यार। हाफ ए की जगह जी आ जाएगा क्योंकि ग्रेविटी के अंडर फॉल हो रही है, जी की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं और टाइम हम टी स्क्वायर मान लेते हैं, तो एस की जगह हम 5 टी स्क्वायर सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहां से यहां तक ए तक का डिस्टेंस अगर कोई आपसे पूछे तो 5 टी स्क्वायर हो गया, और अगर बी तक का डिस्टेंस कोई आपसे पूछे तो टाइम है टी प्लस टू, तो टाइम की जगह बस टी प्लस टू रख दो, 5 टी प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये 80 आ जाना चाहिए ना। इस पूरे में से अगर मैं इतना पोर्शन माइनस करूंगा तो 80 आ जाना चाहिए, तो बस हम यही लगाते हैं सॉल्व करने के लिए, 5 टी प्लस टू, ये बी तक का डिस्टेंस है टॉप से, इसमें से ए तक का डिस्टेंस माइनस करते हैं, ए तक का डिस्टेंस 5 टी स्क्वायर, तो बी का डिस्टेंस और ए का डिस्टेंस दोनों को माइनस करेंगे 80 हो जाना चाहिए। ये टॉप से बात कर रहे हैं भाई, टॉप से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा। अच्छा अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 तो कॉमन ले सकते हैं, टी प्लस टू का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 80, 5 को दूसरी तरफ भेज देंगे, 80 को डिवाइड कर देगा 5, 5 80 को डिवाइड करेगा 16 आएगा। अब यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 प्लस 2 टू 4t, तो इधर आके 16 माइनस 4 12, 12 बाई 4t की वैल्यू 3 आ गई, तो t 3 सेकेंड आया। अब हमें a तक का डिस्टेंस बताना है ना यार, a तक का डिस्टेंस कितना है, 5 टी स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 5 टी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ a 5 टी स्क्वायर, t की वैल्यू 3 है तो 45 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो आई होप मजा आ रहा होगा।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ एन एंट मूविंग इन वाईजेड प्लेन इज गिवन बाय, तो ये पोजीशन दे दी एक एंट की, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एंट एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। पोजीशन दे दी, वेलोसिटी पूछी है 1 सेकंड पे, तो पोजीशन दे रखी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो ds बाई dt करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 4t j कैप, और k के साथ देखो j कैप के साथ था टाइम वाला कंपोनेंट, k के साथ कुछ नहीं है, टाइम वाला कोई कंपोनेंट नहीं है, तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी आ गई, आपको क्या बताना है, t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू पता लग गई, फॉर्मूला पता लग गया, मतलब एक्सप्रेशन पता लग गया, अब t इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो t इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करोगे, 4 इंटू 1 4 j कैप प्लस 0, तो 4 j कैप। अब डायरेक्शन हो गई y के अलोंग पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड हो गया 4, तो पॉजिटिव y के अलोंग डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड 4 है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। यार थैंक यू, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। पेपर की तैयारी अच्छे से करो, मोटिवेटेड रहो और एकदम काम रह के पेपर देना है। ठीक है, बाय बाय।